नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी कि शास्त्र मिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले यानी पैरीमीटर वाले वर्ग यानी स्क्वायर तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त यानी सर्कल। मतलब यहाँ पर परिमाप मतलब सरकमफेरेंस यानी परिधि। मतलब वृत्त का जो परिमाप होता है उसका स्पेशल नेम, खास नाम परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है। मैं इस आकृति का डायग्राम का क्षेत्र यानी कि एरिया अधिक तथा कितना अधिक है। देखो ये ऑप्शन ऐसा दिया है। देखो पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हियर देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालें किसका? देखो ये वर्ग एंड वृत्त का यानी स्क्वायर एंड सर्कल का। स्क्वायर एंड सर्कल का हमें एरिया निकाल। पहली बात देखो वर्ग हमारा ये होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर हमारा ये होता है। मतलब वर्ग में क्या होता है? देखो स्क्वायर में यानी कि वर्ग में चारों कोण 90 का होता है और चारों भुजा बराबर होती है और आमने सामने वाली भुजा समानांतर यानी पैरेलल होती है। देखो इस भुजा का माप हमने ए मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। अब हम दूसरा लेते हैं सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल यानी कि वृत्त। देखो 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 इसमें देखो ये हमारा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। जब आएगा तब हम बोल देंगे। देखो पहली बात यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये दोनों का हमें एरिया निकालना है। मतलब ये पूरी जगह का माप कितना है वो हमें निकालना है। पूरी जगह का माप कितना है वो हमें निकालना है। देखो पहली बात जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर होता है। मतलब भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आगे दूसरी बात ये सर्कल होता है, सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर निकालना है। तो पहली बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्षेत्रफल स्क्वायर का कब निकलेगा? जब हमें ये पता होगा तब, मतलब भुजा पता होगा तब, भुजा पता होगा तब। मतलब यहाँ पर देखो भुजा कैसे निकले? देखो यहाँ पर हमें ये वर्ग का यानी स्क्वायर का परिमाप दिया है, मतलब पैरीमीटर दिया है, पैरीमीटर दिया है। मतलब चारों भुजाओं का योग दिया है, ऑल साइड का एडिशन दिया। अब देखो यहाँ पर ये चारों भुजाओं का देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये ए चार बार ए होगा, 4 टाइम्स ए होगा, 4 टाइम्स ए होगा। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें 44 सेंटीमीटर दिया है, 44 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ से ए निकल जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 44 में ये 4 से 11 बार में बार लगेगा। मतलब एक का मान 11 सेंटीमीटर होगा, एक का वैल्यू 11 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर ये बराबर 11 रखना है। यहाँ पर 11 का वर्ग 121 होगा,
1 to 1 होगा, 1 to 1 होगा, 121 होता है। मतलब ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्षेत्र देखो 121 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, सेंटीमीटर का वर्ग होगा। मतलब ये वर्ग कैसे आया, ये स्क्वायर कैसे, देखो यहाँ पर हमें देखो एक का वर्ग मतलब 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर होता है। एक का वर्ग मतलब 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर आएगा। 11 गुणा 11 121 हो गया, और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी काफी गुणा हुआ। ये सेंटीमीटर ये दोनों सेंटीमीटर का गुणा हुआ, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। मतलब सेंटीमीटर का 1 घात गुणा सेंटीमीटर 1 घात, सेंटीमीटर का 2 घात हो गया, सेंटीमीटर का 2 घात हो गया। इसलिए क्षेत्रफल में वर्ग आता है, एरिया में स्क्वायर आता है। तो ये चीज याद करके रखें। अब यहाँ पर हमें ये सर्कल का एरिया निकालने पर, यहाँ पर हमें आर मतलब देखो स्मॉल आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या। देखो 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 ये सर्कल है, ये सर्कल देखो, सर्कल का देखो मान लो सपोज ये हमारा सेंटर है, केंद्र है। अब देखो ये सर्कल के ऊपर का मान लो सपोज हमने कोई बिंदु एक लिया और इसको मिला केंद्र के साथ, तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, त्रिज्या। तो ये हमें त्रिज्या निकालना है। देखो तो ये भी त्रिज्या यहाँ पर ये डेटा दिया स्क्वायर से निकलेगा। मतलब यहाँ पर दूसरा दिया है, देखो ये जो सर्कल है इसका परिमाप मतलब ये परिधि देखो इसको परिधि बोलते हैं। ये परिधि यानी सर्कमफ्लेक्स 444 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दिया है कि ये सर्कल का परिमाप मतलब ये दूरी गोल गोल दूरी मतलब इसको परिधि बोलते हैं, यानी सर्कमफ्लेक्स। ये यहाँ पर हमें 44 दिया है। जबकि फॉर्मूला सूत्र में ये परिधि यानी सर्कमफ्लेक्स 2 पाई r होता है। मतलब हमें 2 पाई r का वैल्यू 44 सेंटीमीटर दिया है। हमें 2 पाई r का वैल्यू 44 सेंटीमीटर दिया है। ताकि देखो यहाँ पर ये 44 में ये 2 से 22 बार में भाग लगे। अब देखो ये पाई का मतलब 22/7 होता है। ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग मान 22 सप्तमांश होता है, 22/7 होता है। देखो यहाँ पर ये r बराबर यानी त्रिज्या बराबर रेडियस बराबर देखो ये 22 गुणा 7/22 सेंटीमीटर होगा। किससे देखो ये r बराबर ये 22 का 22, देखो ये 22/7 इधर है तो ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, मतलब 7 ऊपर आएगा और ये 22 नीचे आएगा। और ये सेंटीमीटर तो है ही। ध्यान ये 22 छुट्टी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बच्चा 7 मतलब त्रिज्या रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है पाई r स्क्वायर। तो आगे देखो पाई का मतलब 22/7 आगे बीच में इंटू होता है गुणा होता है। आगे r स्क्वायर मतलब r गुणा r। तो r कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, अल्सो 7 सेंटीमीटर आए। देखो पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब r गुणा r कितना है 7 सेंटीमीटर गुणा 7, देखो 2 बार आएगा। ध्यान आगे बराबर इक्वल 7 1 बार गया।
तो हमारे पास बचा 22 और 7 का गुणा। देखो 22 सत्ते 154 होता है, और फिर से इस सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग होता है, इसलिए क्षेत्रफल में वर्ग आता है, स्क्वायर है। मतलब इस सर्कल का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का वर्ग है, जबकि ये स्क्वायर का एरिया सिर्फ ऑनली जस्ट 121 है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, ज्यादा है। ये वृत्त यानी सर्कल का एरिया अधिक है, ज्यादा है, यानी पहले वृत्त ही आएगा। अब आगे देखो वृत्त देखो अधिक में वृत्त आएगा। अब कितना अधिक है कितना ज्यादा है, कितना अधिक है कितना ज्यादा है वो भी हमें निकालने को बोला। इसलिए देखो यहाँ पर बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। देखो ये 154 में से हमें ये 121 को माइनस करना है। देन 4 में से 1 गया 3, आगे 15 में से 12 गया 3, हमें मिला 33। मतलब ये जो सर्कल का क्षेत्रफल है वो ये स्क्वायर से 33 ज्यादा है, 33 ज्यादा है। मतलब हमारा विकल्प भी सही विकल्प है। किसी वर्ग एनी स्क्वायर तथा वृत्त का सर्कल का परिमाप समान है, डायमीटर इक्वल है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर का वर्ग हो तब देन वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे, फाइंड करे। देखो पहली बात यहाँ पर दियर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। देखो फिर से एक बार, ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकाल। देखो हमने देखो इसका भुजा हमने ए मान लिया, तो इसका एरिया भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ई का वर्ग होगा। ये हमने अभी अभी जस्ट बता दिया। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, ए चाहिए, स्मॉल ए चाहिए। देखो ये कैसे निकले। देखो पहली बात, दूसरा डेटा में हम देखते हैं, तो डेटा में हमें बोला है कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान, ये ऐसा हमें दिया है। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, मतलब यहाँ पर फिर से वृत्त आएगा, फिर से वृत्त आएगा, वृत्त भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर बोला है कि देखो परिमाप समान है दोनों का, मतलब ये सर्कल का सरकमफेरेंस यानी परिधि एंड ये चारों भुजाओं का योग यानी परिमाप समान है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का परिमाप यानी प्राइम चारों भुजाओं का, देखो सीधी सी बात है, ये 4a होता है, 4a होता है, हमने अभी अभी जस्ट बता दिया। आगे देखो बराबर इक्वल, ये होता है 2 पाई r के बराबर, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। देखो यहाँ से हमें देखो ये मालूम हो सकता है, ये a का वैल्यू हमें पता चल सकता है कब, देखो लेकिन जब ये r मालूम होगा तब, यानी कि ये सर्कल का रेडियस मालूम होगा तब। देखो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया। यदि ये त्रिज्या हमें मालूम हो तो ये ए निकल, यानी ए इधर यहाँ पर रखा तो ये एरिया आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो उसके लिए यहाँ पर हमें
डेटा दिया है, देखो डेटा दिया है, डेटा दिया बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 है। मतलब देखो ये सर्कल होता है उसका क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पर दिया है 3850 है, 3850 है। अब यहाँ पर हियर देखो ये आर स्क्वायर बराबर, देखो पहली बार ये 22 का वैल्यू पाई पाई देखो ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है। देन आर स्क्वायर बराबर ये 3850 गुणा 7/22 होगा। किस देखो ये आर स्क्वायर बराबर ये 3850 गुणा ये देखो 7/22 होगा। मतलब ये 22/7 को हम इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो 7 ऊपर 22 तो देखो आर स्क्वायर बराबर इतना होगा। अब आगे बराबर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो देखो ये 3850 में ये 22 से 175 बार में भाग लगता है। 175 टाइम्स में डिवाइड रे आप खुद कर लेना। देन देखो यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर बराबर देखो ये 175 गुणा 7 है। अब देखो हमें तो निकालना है आर, मतलब हमें वर्ग नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं। देखो यहाँ पर इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल सड़ेगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगे। देखो यहाँ पे ये 175 को हम 25 इंटू 7 देखो 7 7 देखो 7 7 7 यस 7 7 ऐसे ही सकते देखो फिर से एक बार ये 175 को हम 25 इंटू 7 ऐसे लिख देखो ये ऑल्सो ये इंटू 7 तो ये ही है, यानी आर बराबर कितना होगा। देन आगे बराबर देखो यहाँ पर हियर 7 सत्ते 49 होता है, 49 होता है। आगे 25 का वर्गमूल 5 होता है गुणा 49 का वर्गमूल 7 होता है। 25 का वर्गमूल 5 गुणा 49 का वर्गमूल 7 होता है। मतलब आर बराबर हमें 5 गुणा 7 मिलेगा, मतलब 7 पंचे 35 होता है। मतलब आर बराबर 35 होगा। और यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई, यूनिट यानी कि इकाई देखो यहाँ पर देखो मीटर दिया है, मीटर दिया मतलब यहाँ पर मीटर लगेगा, मीटर लगेगा। मतलब देखो त्रिज्या यानी कि रेडियस इस सर्कल का 35 मीटर है, 35 मीटर है। अब ये आर मालूम हो गया तो यहाँ पर रखना है, देन ये हमें ए मालूम हो जाएगा। देन देखो यहाँ पर देखो ये 4 1 का 4 ऐसे 30 रहेगा। आगे 2 का 2 गुणा का गुणा बीच में गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है ये 35 रख दिया। आगे यहाँ पर देखो ये 22 में देखो 22 में देखो 22 देखो ये 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4। आगे देखो ये 11 दूनी 22 मतलब 22 में 2 से 11 बार में भाग लगे। अब आगे 7 पंचे 35 होता है, तो यहाँ पर हमें ए बराबर मिलेगा 11 पंचे 55 और यूनिट यानी इकाई यहाँ पर मीटर ही लगेगा। मतलब ये स्क्वायर है, इसका भुजा का मान 55 मीटर है, 55 मीटर है। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए, मतलब एक का वर्ग मतलब 55 का वर्ग, 55 का वर्ग, 55 का वर्ग 55 देखो एक देखो यहाँ पर देखो एक का वर्ग मतलब एक गुणा एक, आगे एक गुणा एक मतलब एक 55 मीटर गुणा 55 मीटर, तो 55 गुणा 55 55 का वर्ग, 55 का वर्ग देखो यहाँ पर देखो ये 30-25 होता है, 30-25 होता है। और आगे मीटर गुणा मीटर
मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग हो जाता है, मीटर का वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसलिए एरिया में यानी स्क्वायर में वर्ग आता है, स्क्वायर आता है, वर्ग आता है, स्क्वायर आता है। मतलब ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, इसका एरिया, एरिया यानी ये जगह का माप, पूरी जगह का माप यानी मेजर, देखो 30/25, देखो 30/25 मीटर का वर्ग, मीटर का वर्ग किसी वर्ग 30/25 मीटर स्क्वायर हो गया नहीं है। यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग का स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना ट्वाइस है। पहली बात देखो, यहाँ पर हमें 2 वर्ग, देखो 2 यहाँ पर हमें वर्ग लेना है, स्क्वायर लेना है। हमें 2 वर्ग लेना है, 2 स्क्वायर लेना है। हमें 2 वर्ग लेना है, 2 स्क्वायर लेना है। ये हमारा पहला वर्ग हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ग हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर है, ये हमारा सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें बोला है कि अब वर्ग क्या है और इसमें क्या क्या होता है ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा। नहीं देखो, यहाँ पर यह दिया है कि किसी वर्ग का विकर्ण इतना है। मतलब देखो 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 देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, मतलब ऑपोजिट शीर्ष को हमने मिलाया, ऑपोजिट शीर्ष को मिलाया यानी कि आमने सामने वाले शीर्ष को जोड़ा, तो जो लाइन बना उसको ही विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। मतलब इसका लेंथ हमें ये 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर दिया है, 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आगे दिया है तो आगे दूसरा बोला है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। मतलब ये सेकंड, इसमें हमें ये विकर्ण का लेंथ निकालना है, ये विकर्ण हमें निकालना है। ये विकर्ण का मतलब ये अलग अलग स्क्वायर होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमें इस दूसरे का विकर्ण निकालना, डायगोनल निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर आगे दूसरा डेटा दिया होगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो आगे दिया है कि जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ट्वाइस है। मतलब यहाँ से हमें ये पहले वर्ग का एरिया निकल जाएगा, ये फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आउट हो जाएगा। किस देखो यहाँ पर हमें दिया है कि इस स्क्वायर का डायगोनल यानी विकर्ण 4 वर्गमूल 2 है, जबकि फाइव फॉर्मूला सूत्र में विकर्ण डायगोनल √2a होता है, यानी ए भुजा है, ए साइड है।
√2a होता है, मतलब √2a बराबर 4 वर्गमूल 2 दिया। किसे दे, ये जो स्फीयर होता है उसमें जो डायगोनल होता है विकर्ण, इसका √2a होता है जहां पर a साइड होता है, जबकि ये दिया है हमें 4 वर्गमूल 2, मतलब हमने कंपेयर किया। ध्यान, वर्गमूल 2 गया, यानी a बराबर हमें 4 मिला। अब हमें चाहिए इस वर्ग का एरिया, क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, मतलब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जन 4 का वर्ग 16 होता है, मतलब इस स्क्वायर का एरिया यानी क्षेत्रफल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, मतलब 16 होगा। 4 का वर्ग 16 का, और पीछे में देखो यहाँ पर लगेगा यूनिट स्क्वायर, तो यूनिट यहाँ पर क्या है, यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा और स्क्वायर लगेगा, यानी जो इस पार्क का एरिया 16 सेंटीमीटर का वर्ग है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसा हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पर दिया है कि जो दूसरा स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल पहले का दुगना है, ट्वाइस है, मतलब इसका एरिया 16 का दुगना मतलब 32 है, 32। देखो इसका एरिया, सेकंड का एरिया पहले का दुगना है, तो टाइम्स देखो दिया है यहाँ पर 2 गुना है, तो टाइम्स है, मतलब 16 दूनी 32 है, तो इसका एरिया हमें मालूम गया 32 है, 32 है, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है दूसरे का विकर्ण डायगोनल, कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, ये जो विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल होता है स्क्वायर का, उसका लेंथ यानी कि लंबाई √2a होता है, मतलब इसका ए अलग समझना है, 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 जबकि हमने लिखा है एक ही, पर ये अलग अलग समझना है। तो विकर्ण का लेंथ √2a होता है, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है, √2a का वैल्यू निकालना, तो उसके लिए हमें a चाहिए, मतलब इस स्फीयर की भुजा का लेंथ चाहिए, इस साइड का हमें लेंथ चाहिए, ये दूसरे वर्ग के साइड का हमें लेंथ है, मतलब हमें a चाहिए। देखो उसके लिए यहाँ पर हमें एरिया निकालनी है, मतलब देखो यहाँ पर स्क्वायर बराबर 32 है, देखो ये 32 क्या है, एरिया है, जबकि हमें पता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर, मतलब इसका ए अलग समझना है, इसका ए अलग समझना है, तो ये स्क्वायर बराबर 32 है। ध्यान, ये ए बराबर वर्गमूल 32 होगा, मतलब इधर स्क्वायर हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, तो ए बराबर हमें वर्गमूल 32 मिला, यानी ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल तो बीच में गुणा ए का वैल्यू वर्गमूल 32, इसको हल करना है हमें। देखो यहाँ पर 32 पर भी वर्गमूल है, 2 के ऊपर भी वर्गमूल, देखो यहाँ पर ऑल्सो बीच में गुणा है, देखो यहाँ पर 2 के ऊपर भी वर्गमूल है, 32 के ऊपर भी वर्गमूल है और बीच में गुणा है, ऐसे केस में वर्गमूल में 2 गुणा 32 हो जाएगा, मतलब ये 2 का वर्गमूल हम निकाले, 32 का वर्गमूल निकाले और गुणा करें, या फिर हम पहले दोनों का गुणा कर दे और बाद में वर्गमूल निकाले, दोनों का आंसर एक ही है। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, उल्टा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, मतलब इसको हम एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। वर्गमूल का वर्गमूल 32 दूनी 64, अब 64 का वर्गमूल देखो 8 होता है, 8 होता है, 64 का स्क्वायर यानी √8 होता है, 8 होता है, मतलब देखो 8 का वर्ग यानी 8 गुना 8
64 होता है, इसमें उल्टा रिवर्स 64 का वर्गमूल ये 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो हमें 8 मिला, 8 मिला। और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई देखो ये सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर सब कुछ दिया है, मतलब ये सेकंड स्क्वायर है, उसका विकर्ण डायगोनल का लेंथ देखो ये 8 सेंटीमीटर है। देखो आंसर ढूंढो, ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में देखो, विकल्पों में देखो, देखो 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 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मतलब विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, किसी आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई यानी कि लेंथ 12 मीटर तथा चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी कि विड्थ 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान इक्वल है। पहली बात देखो, यहाँ पर हमें एक आयताकार पार्क लेना है यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क लेना है, मतलब हमें एक रेक्टेंगल लेना है, आयत लेना है, रेक्टेंगल लेना है, आयत लेना है, जिसका लेंथ यानी लंबाई मतलब लॉन्ग साइड लंबी भुजा 12 12 मीटर है, इसका चौड़ाई 5 मीटर है, मतलब स्मॉल साइड छोटा भुजा देखो यहाँ पर 5 मीटर है, 5 मीटर है। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल में ये आमने सामने वाला भुजा समान होता है, वो देखो यहाँ पर ये लंबाई हो गया और ये देखो ये समान, ये हमारा ब्रेथ है, ये तो आपको पता ही हुआ। फिर से देखो बता देते, फिर भी हम एक बार बता देते, रेक्टेंगल किसको बोलते? देखो रेक्टेंगल आयत में चारों कोण 90 का होता है, 90 का होता है। दूसरी बात, आमने सामने वाली भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है, पैरेलल होता है। देखो मतलब ये और ये बराबर और ये बराबर, तो उसमें जो लंबा होता है उसको लंबाई बोलते हैं, छोटा होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं यानी चौड़ाई बोलते हैं। देखो हमें ऐसा दिया है, यहाँ पर हमें ऐसा दिया है, तो आगे देखो दूसरा यहाँ पर बोला है कि हमें एक वर्ग भी लेना है, स्क्वायर भी लेना है, वर्ग भी लेना है, स्क्वायर भी। जो स्क्वायर में चारों भुजा बराबर होता है, तो इसका भुजा का लेंथ हमने सपोज ए मान लिया, स्मॉल ए मान। देखो यहाँ पर हमें बोला है कि हमें उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। मतलब देखो ये हमारा स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो इसका हमें विकर्ण निकालना है यानी कि डायगोनल निकालना है। मतलब देखो डायगोनल, देखो ये तो हमने बता दिया, हमें डायगोनल निकालना, डायगोनल का लेंथ यानी कि लंबाई √2a होता है, वर्गमूल 2a होता है। मतलब
यदि हमें ए मालूम हो जाए, मतलब इस वर्ग का हमें भुजा मालूम हो जाए, तो हम ये डायगोनल निकल जाएगा। मतलब हमें पहले ये भुजा का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें डेटा दिया ये डेट दिया, मतलब हमें यहाँ पर ऐसा दिया है कि देखो दिया है कि वर्ग का जो देखो 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 उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है जिसका क्षेत्रफल आयताकार पाई के क्षेत्रफल समान इक्वल है। मतलब यहाँ पर देखो 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 ये दोनों एरिया समान है, ये दोनों एरिया समान है, ऐसा दिया है। देखो ये रफ डायग्राम इसे चलता है, ये रफ डायग्राम से चलता है। देखो ये जगह और ये जगह बराबर ऐसा हमें दिया है, ये क्षेत्रफल बराबर है ऐसा हमें दिया है। मतलब ये आयत का क्षेत्रफल एंड स्फीयर का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल देखो ये 12 गुणा 5 होगा। मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। मतलब यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो 12 पंचे 60 बराबर ए बराबर वर्गमूल 60 होगा, खत्म। ए बराबर वर्गमूल 60 होगा। देखो यहाँ पर ये हमें मालूम हो, देखो यहाँ पर वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 आगे ये ए बराबर वर्गमूल 60 है। देखो ये वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 बीच में गुणा होता है, आगे ए बराबर हमें वर्गमूल 60 मिला। तो आगे केवल देखो इसको हम एक ही वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 60 ऐसे लिखते हैं। फिर से ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 60 को हम एक ही वर्गमूल के अंदर 2 गुणा वर्गमूल 60 देखो ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 60 को हम एक ही वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 60 2 into 60 ऐसे राइट कर देखो यहाँ पर इक्वल। देखो ये वर्ग देखो अब ऑल्सो हम ये 60 को देखो 60 को हम 30 दूनी 60 ऐसे लिख सकते। ये 60 को हम 30 दूनी 60 ऐसे लिख सकते। अब ऐसा हमने जानबूझ के लिखा है, ऐसा हमने जानबूझ के लिखा है, ऐसा हमने जानबूझ के राइट किया है। क्यों देखो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर 2 गुणा 2 4 होगा 4 होगा। फिर देखो यहाँ पर देखो ये ऐसा हमने फैक्टर जानबूझ के तोड़ा। फिर देखो हमें मालूम है कि ये 2 गुणा 2 4 होगा और 4 का वर्गमूल हमें पता है, इसलिए ये 2 गुणा 2 4 होगा, 4 का वर्गमूल हमें पता है। इसलिए तो यहाँ पर देखो ये 60 को हमने ऐसे लिखा आगे ये 2 गुणा 2 4 हो गया और 4 का वर्गमूल फिर से 2 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 का वर्ग क्या होता है 2 गुणा 2 मतलब 4 होता है, इसलिए उल्टा रिवर्स 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2 बाहर आ गया और अंदर में यानी वर्गमूल में देखो ये 30 बचेगा 30 बचेगा, वर्गमूल के अंदर 30 बचेगा 30 बचेगा। दूसरे शब्दों में कहे देखो यहाँ पर ये वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 का वर्गम देखो ये वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 बराबर 2 ही हो जाता है। फिर से ये वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 2 ही हो जाता है। मतलब यदि वर्गमूल के अंदर कोई संख्या 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाती है, एक बार आउट होती है। इसलिए यहाँ पर ये 2
दो बार दो, इसमें एक दो बार गया, मतलब दो दूनी चार, तो चार का वर्गमूल फिर से वापस दो ही हो जाता है, और ये 30 वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि हमें 30 का वर्गमूल मालूम नहीं है, इसलिए तो हमें ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर यूनिट यानी स्क्वायर, देखो यूनिट यानी इकाई, यूनिट यानी इकाई, देखो यहाँ पर यूनिट यानी इकाई, देखो ये मीटर लगेगा, देखो सब कुछ डेटा मीटर में दिया था, यहाँ पर यूनिट यानी इकाई मीटर लगेगा, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका विकर्ण, इसका लेंथ 2 वर्गमूल 30, देखो 2 वर्गमूल 30, 2√30 मीटर होगा, यानी देखो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।